हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हमने जो है एक्सरसाइज 2.3 के 5 क्वेश्चन लिए हैं और इन 5 क्वेश्चंस में से मैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताऊँ। पहला क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस टाइप का एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, शॉर्ट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अगर ऐसा हो कि कोई 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें बताना है कि वन पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर होगा कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से करते हैं। जब हम उसको डिवाइड करेंगे, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे दूसरे पॉलिनोमियल को, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल दूसरे का क्या है, फैक्टर है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हो आप, और ये लॉन्ग में पूछा जाता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड √5/3। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसके 2 जीरोज गिवन है, तो रिमेनिंग 2 जीरोज पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अब ऐसे क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये एमसीक्यू में 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं, एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। मैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिवाइड करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। इसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल है gx इक्वल x² माइनस 2। क्वेश्चन ये है कि हमें इस px को, मतलब जो हमारा px है, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, gx से। तो गाइज एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन परफॉर्म करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिनोमियल्स को डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिखते हैं। जैसे हमारा px है, ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब थर्ड पावर का वेरिएबल पहले, फिर सेकंड पावर का, फिर फर्स्ट पावर का, और लास्ट में हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही हमारा सेकंड पॉलिनोमियल भी डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता है तो हम उसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल में, डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिखते हैं, अरेंज करते हैं। तो हमें px को gx से डिवाइड करना है, तो px हमारा डिविडेंड होगा और gx हमारा क्या होगा, डिवीजर होगा। तो हमें डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को किससे, x² माइनस 2 से। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर पोर्शन रहेगा। देखो गाइस, बहुत आसान होता है। ऐसे में क्या करते हैं, जो डिवीजर है हमारा, डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड, मतलब ये डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। तो x² से x³ को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में डिवीजन होगा, x टाइम्स में। कितने टाइम्स में, x टाइम्स में। तो यहाँ पे x होगा, x² से x³ को हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवीजन जाएगा, x टाइम्स में। अब हमें क्या करना है, जितने बार में डिवीजन गया है उसका जो है इस डिवीजर के ईच टर्म में मल्टीप्लाई करके हम यहां नीचे में लिखेंगे। तो x का x³ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x³, और x का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2x। तो जो जैसा टर्म होगा उसको उसी के नीचे लिखा जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे मान लिया -2x लिख लिया। अब हमको पता है कि अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन क्या होता है, चेंज होता है। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ x³ का साइन पॉजिटिव है, यहाँ x³ का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे x² है, तो अब देखो ये -x², अब नीचे में कोई x² का टर्म नहीं है तो हम इसको एज इट इज नीचे लिखेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ 5x है और नीचे में क्या है, 2x है, इसका साइन भी पॉजिटिव है और इसका भी साइन क्या हो चुका है, पॉजिटिव। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। अब 5x और 2x ऐड होके कितना हो जाएगा, 7x। क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है। फिर हम डिवीजन तब तक डिवीजन करेंगे जब तक कि क्या ना हो जाए, हमारे इसका जो डिवीजर है, इसका जो पावर है वो रिमाइंडर के पावर से क्या हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। या हम बोलें कि रिमाइंडर का जो पावर है वो डिवीजर के पावर से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अब हम x² से फिर वही रिपीट करेंगे
कि डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड इसके, अब ये डिविडेंड हो गया, इसके फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यू स्क्वायर को, माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवीजन होगा, -1। क्या कितनी बार में होगा, -1। जैसे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या आएगा, -1। तो -1 बार में डिवीजन होगा, तो इसको यहां लिखेंगे। फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि -1 का इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। तो -1 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर -1 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +2। क्या हो जाएगा, +2। अब देखो गाइस, साइन चेंज होगा जब हम डिफरेंस करेंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये x माइनस एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो गाइस, यहाँ 7x है और नीचे में x का कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और इसमें अभी ऊपर में हम -3 हमारा क्या है, डिवीजन में यूज नहीं हुआ है, तो इस -3 को भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब देखो ये -3 है और ये क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। अब देखो डिवीजन हमारा आगे परफॉर्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आ रहा है रिमाइंडर, इसका जो पावर है, इसका जो पावर है वो डिवीजर के पावर से क्या हो गया, लेस हो गया। जब ऐसा हो जाएगा तो आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो हमें बताना है क्या क्या, कोशेंट। तो हमारा कोशेंट क्या होगा, QX। कोशेंट को हम क्या मान लेते हैं, QX। तो कोशेंट हमारा हो जाएगा x माइनस 1 और हमको क्या बताना है, रिमाइंडर। क्या बताना है, रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर इसमें क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 7x माइनस 5। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि डिवीजर और डिविडेंड दोनों को डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में हमको लिखना है। फिर उसके बाद हमारा स्टेप बाय स्टेप हमने डिवीजन के प्रोसेस को आपको समझा दिया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें बताना है कि जब फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, जैसे अपने पास 2 पॉलिनोमियल गिवन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा 2t² - 3 है और सेकंड पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 2t, क्या है, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो देखिए गाइज, ये फर्स्ट वाला सेकंड का फैक्टर तभी होगा जब हम इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड को डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 है। क्या है, -12 है। अब इसको डिवाइड किससे करना है, t² - 3 से। किससे डिवाइड करना है, t² - 3 से। अब देखो, मैं सबसे पहले जब भी डिवीजन करना होगा तो हम देखेंगे कि डिविडेंड जो होना चाहिए वो डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पहला पावर 4 है, फिर उसके बाद 3, 2, 1 और कांस्टेंट है, तो ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में अरेंज है। ऐसे ही डिवीजर को भी चेक करेंगे, ये भी डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में अरेंज है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इसको डिवाइड करना है। तो डिवीजन का प्रोसेस हमको पता है कि इसके फर्स्ट टर्म से, डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। तो t² से 2t⁴ को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, जैसे ये हमारा है 2t⁴, तो t² से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तो बचेगा ही, t² और t⁴ है तो क्या बच जाएगा, t⁴2। तो कितनी बार में डिवीजन जाएगा, 2t⁴2 टाइम्स में। अब फिर क्या करना है, जितनी बार में डिवीजन गया है उसका डिवीजर के ईच टर्म में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। तो 2t² का t² में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2t⁴। फिर 2t² का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 6t²। ओके गाइस, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, नीचे वाले का प्लस है तो क्या होगा, माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। देखो यहाँ पे 2t⁴ का साइन प्लस है और यहाँ 2t⁴ का साइन माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखो यहाँ 3t³ है और नीचे में कोई t³ का टर्म नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखेंगे कि ऊपर t² वाला टर्म यहाँ है, इसका साइन क्या है, माइनस, और नीचे वाले t² 6t² का साइन क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। तो बड़ा 6t² है, इसका साइन प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। अब 6t² में से 2t² को माइनस करो तो क्या बचेगा, 6 से 2 जाएगा 4 और t² रहेगा तो क्या बचेगा, 4t²। ओके, फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। t² से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवीजन होगा, 3t टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 3t। अब इस 3t टाइम्स में हुआ है तो इस 3t का इन बोथ टर्म में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। 3t का t³ में मल्टीप्लाई होगा तो
टी स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा 3t क्यूब, और फिर 3t का इसमें -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -9t। अब देखो इसका नीचे वाले का साइन चेंज होगा सब्ट्रैक्ट करते समय, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और माइनस है तो प्लस। अब देखो नीचे यहाँ पे एक टर्म हम लिख सकते हैं, जैसे अभी डिवीजन में -9t और -12 नहीं यूज हुआ है तो हम इनको नीचे में लिख सकते हैं, तो ये -9t हो जाएगा और ये -12, ऐसा भी हम कर सकते हैं। जो बचा रहेगा उसको हम नीचे लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे 3t क्यूब का साइन प्लस है और इसका माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 4t स्क्वायर है, टी स्क्वायर का टर्म नीचे नहीं है तो इसको हम एज इट इज नीचे लिखेंगे। यहाँ पे देखो 9t का साइन पॉजिटिव है और इसका 9t का क्या है नेगेटिव है, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ भी जीरो बच गया तो लिखेंगे नहीं जीरो को, अब ऊपर क्या बच रहा है -12, तो ये लिख लिया -12। फिर से देखो अभी डिवीजन होगा एक बार और, अब टी स्क्वायर से फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया, कितनी बार में डिवाइड होगा, टी स्क्वायर से 4t स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में। अब इस 4 का बोथ टर्म में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, 4 का टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो 4t स्क्वायर, और 4 का -3 में मल्टीप्लाई होगा -12। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होगा, नीचे वाले का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ देखो 4t स्क्वायर है और यहाँ -4t स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, यहाँ -12 हो गया और ये +12 हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब जीरो हो गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, जीरो हो गया। तो अगर t स्क्वायर -3 से 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12 को डिवाइड किया और रिमाइंडर अगर हमारा जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि t स्क्वायर -3 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हम लिख देंगे आंसर अपना कि t स्क्वायर -3 इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। क्या है, ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। क्यों फैक्टर है, क्यों फैक्टर है, क्योंकि डिवीजन के बाद रिमाइंडर क्या बचा है, जीरो, बिकॉज रिमाइंडर इज जीरो, इसलिए फैक्टर है, क्योंकि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या है, जीरो है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा जो है इस सेकेंड वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। रिमाइंडर अगर जीरो हो गया तो हम बोलेंगे जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किए हैं वो पॉलिनोमियल, और जिसको डिवाइड किए हैं उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सोल्यूशन, मैं थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, लॉन्ग में। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो इसमें क्या है कि ऑल जीरोज, हमारा कोई पॉलिनोमियल px गिवन है, हमारा पॉलिनोमियल px है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है। और इसके जीरोज क्या हैं, इसके जीरोज हैं √5/3 एंड -√5/3। ओके गाइस, तो ये देखो पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री का। तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं, उतने ही जीरोज होते हैं और उसके उतने ही क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो इस पॉलिनोमियल 4 डिग्री के पॉलिनोमियल के 2 जीरोज गिवन है और हमको रिमेनिंग 2 जीरोज फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं इसके लेट द अदर जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। हमने इसके अदर जीरोज को क्या मान लिया, अल्फा एंड बीटा। तो देखो अगर कोई भी जीरोज है तो उसके फैक्टर कैसे लिखते हैं, जैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरोज ये है और हमने इसके रिमेनिंग 2 को क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। तो कोई भी पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, जैसे जीरोज दिया है तो इसको फैक्टर में लिखना है तो x माइनस, अब हमारा पॉलिनोमियल x में है तो इसके फैक्टर को भी x में लिखेंगे 5/3, एक जीरोज ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड जीरोज -3 है तो इसको फैक्टर में लिखना है तो क्या होगा, x माइनस, और इसका साइन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 5/3। और इसका एक और एक जीरोज हमारा अल्फा है तो इसको फैक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा, और एक जीरोज बीटा है तो इसको फैक्टर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा। ऐसा हो गया। तो कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है वो कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। हम किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके हम फैक्टर क्या क्या है, x माइनस √5/3 इंटू एक फैक्टर ये है, तो हम किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर अगला हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा, क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल -√5/3 और सेकेंड वेक्टर ब्रैकेट में है x प्लस √5/3। तो ये किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी का यूज करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के प्लेस पे एक्स है तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी हमारा क्या है यहाँ पे रूट में 5/3। तो रूट में 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से क्या आ जाएगा बाहर, और इसके बाद हमारा क्या बच रहा है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है गाइस। तो अब इधर हम इस पूरे को इधर राइट में लिख दे रहे हैं और राइट साइड को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब हमारा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो क्या करना होगा, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को किससे डिवाइड करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। मैं पूरे डिटेल में आंसर इसलिए दे रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है और आप लोग इसको कैसे प्रेजेंट करोगे कि एग्जामिनर को समझ में आए और आप पहले समझो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। तो अब हमको डिवाइड करना है किसको, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस हमारा यहाँ पे क्या था 10x माइनस 10x और माइनस क्या है 5। इससे इसको हमें किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो डिवीजन का सेम रूल है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिविडेंड को भी डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिखेंगे और डिवीजर को भी डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। डिवीजन का सेम जो है कॉन्सेप्ट है कि डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से 3x⁴ को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 3x⁴ टाइम्स में। अब इस 3x², ये जो 3x² है इसका इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। तो 3x² का x² में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x⁴। 3x² का माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस साइन क्या आएगा, पहले साइन लिखेंगे माइनस, 3 से 3 कैंसिल और 5 और x² मिलके क्या हो जाएगा 5x²। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले का साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये 3x⁴ और ये माइनस 3x⁴ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अगला नेक्स्ट टर्म है 6x³। तो 6x³ का कोई टर्म नीचे नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है प्लस 5x² है। तो ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। तो बड़े का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। 5x² से 2x² माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3x²। और अभी क्या बच रहा है माइनस 10x और माइनस 5। फिर से डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर से 6x³ को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में डिवीजन होगा, 6x। कितने टाइम्स में 6x। अब इस 6x का इन बोथ टर्म में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। 6x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा 6x³ और 6x का माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस। ये 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा करेंगे तो 2x। अब 2x का किस में मल्टीप्लाई होगा 5 में तो कितना आ जाएगा 10x। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे देखो 10x प्लस है और ये माइनस x है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस 5 बचा है, इसको नीचे लिख लेंगे। फिर से वही करेंगे, फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को तो कितनी बार में डिवीजन होगा, एक्स स्क्वायर से 3x² को डिवाइड किया जाएगा तो 1 टाइम में। अब इस 1 का इन बोथ टर्म में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। और सॉरी, एक्स स्क्वायर से 3x² को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में प्लस 3। अब इस 3 का दोनों में मल्टीप्लाई तो 3x² और 3 का माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल तो क्या आएगा 5। क्या आएगा 5। अब हमारा साइन क्या होगा, चेंज होगा। इसका प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देखो 3x² और माइनस 3 कैंसिल, यहाँ माइनस 5 है, ये प्लस 5 है, कैंसिल। अब क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इससे डिवाइड किए हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा 3x² प्लस 6x, 3x² प्लस 6x प्लस 3 आएगा। क्या आएगा, इतना। तो अब देखो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का हमने कंसेप्ट बताया है कि कांस्टेंट टर्म का x² वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3x² में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 9x²। अब हम मिडल वाले टर्म के 2 पार्ट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 9x² आए और उन दोनों पार्ट को प्लस या माइनस करने पे क्या है 6x। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस 6x के भी जो 2 पार्ट होंगे उनका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसका 6x का भी साइन पॉजिटिव है तो मतलब कि उन दोनों टर्म आपस में
प्लस होके 6x कब आएंगे, जब दोनों के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हम इस 6x के टू पार्ट्स क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 3x। देखो 3x प्लस 3x प्लस होके 6x आएगा और 3x और 3x मल्टीप्लाई होके 9x स्क्वायर आएगा। तो अब टू टर्म को एक साथ लेंगे तो फर्स्ट टू टर्म में इन टू टर्म में क्या कॉमन बन रहा है, 3x। तो यहाँ 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस 1, और इन टू टर्म में क्या कॉमन हो रहा है, 3, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1। अब x प्लस 1 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3x प्लस 3। ओके, अब हमें क्या करना है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का वैल्यू इतना आ गया। तो x माइनस अल्फा को अगर हम लिखें तो x माइनस अल्फा हमारा आ गया x प्लस 1। क्या आ गया, x प्लस 1। तो अगर हमें जीरोज फाइंड करना है तो हमें फैक्टर को किसके इक्वल लिखना पड़ता है, जीरो के। तो हम x प्लस 1 क्या करेंगे, जीरो, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो हमारा एक जीरो जो रिमेनिंग जीरोज की बात कर रहा हूं, फिर हमारा x माइनस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहां से 3x प्लस 3। अब फैक्टर गिवन है तो जीरोस फाइंड करना है तो फैक्टर को किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल। तो 3x प्लस 3 इक्वल 0। तो अब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, x इक्वल क्या, -3/3 डिवाइड होके -1। तो x इक्वल क्या आ गया, -1। तो इसके जो रिमेनिंग टू जीरोज थे, एक हो गया -1 और एक हो गया -1, मतलब इसके रिमेनिंग टू जीरोज जो है वो क्या है, -1 ही है। तो हमको क्वेश्चन दिया था, उसके हम रिमेनिंग टू जीरोज फाइंड कर लिए। चूंकि एक जीरोज हमारा, तो रिमेनिंग जीरोज क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जीरोज होगा -1, -1। ओके गाइस, थैंक यू। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लेना क्योंकि लॉन्ग में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके गाइस।